हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम हिंदी में संचार प्रणाली कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में हम संचार प्रणाली कहते हैं। ठीक है, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों, वो मेनली जो होता है तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। याद रखिएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है ब्लड, ठीक है, दूसरा होता है हार्ट और तीसरा होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं, ठीक है बच्चों। हार्ट को हृदय, जिसे आप बोलचाल की भाषा में दिल कहते हैं, ठीक है। और ब्लड वेसल को रक्त वाहिकाएं कहते हैं। ब्लड वेसल्स को रक्त वाहिकाएं कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, अब इन तीनों के बारे में हम लोग जो है डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ब्लड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम लोग जान लेंगे। देखिए, स्टडी ऑफ जो ब्लड होता है, मतलब रक्त के अध्ययन को, ब्लड के अध्ययन को, स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं? तो ब्लड की स्टडी को हम हेमाटोलॉजी बोलते हैं। हेमाटोलॉजी, ठीक है बच्चों, ब्लड की स्टडी को हम लोग हेमाटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आपका ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का अमाउंट होता है, ब्लड अमाउंट होता है किस में? तो ह्यूमन बॉडी में वो अलग अलग होता है। किसमें? मेल और फीमेल में, ठीक है बच्चों। मेल के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, जबकि फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक है बच्चों। मेल के अंदर 5 से 6 लीटर और फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ब्लड का नेचर जो होता है, नेचर ऑफ ब्लड यानी ब्लड का जो नेचर होता है, नेचर कहने का मतलब है कि ये एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ठीक है। तो ब्लड जो होता है वो नेचर में क्या होता है? वो बेसिक, स्लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। स्लाइटली बेसिक का मतलब होता है हल्का क्षारीय, ठीक है, हल्का क्षारीय। और जो हल्का क्षारीय रहता है उसको हम लोग अल्कालाइन भी बोलते हैं। अल्कालाइन, उसे क्या बोलते हैं? अल्कालाइन बोलते हैं, ठीक है। और पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, वो होता है 7.45, ठीक है, 7.45। अब यहाँ पे देखिए पीएच वैल्यू क्या है। तो पीएच वैल्यू जो होता है, देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो पीएच वैल्यू एक ऐसा वैल्यू होता है जो ये बताता है कि कोई भी चीज एसिडिक है यानी अम्लीय है या बेसिक है या क्षारीय है। तो देखिए, पीएच वैल्यू को नापने के लिए एक पीएच स्केल होता है जिसके बीच में 7 होता है। 7 जिसका भी पीएच वैल्यू होगा बच्चों, 7 जिसका भी पीएच वैल्यू होगा वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, यानी कहने का मतलब वो ना तो क्षारीय होगा और ना ही आपका अम्लीय होगा, ना एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। उसके अलावा अगर पीएच वैल्यू में जो होता है आपके पीएच स्केल पे, अगर 7 से नीचे अगर किसी का पीएच वैल्यू है तो इसका इट मीन्स कि वो एसिडिक है, और जितना नीचे जाएगा उतना ज्यादा ही उसको एसिडिटी बढ़ेगी। और 7 के बाद अगर किसी चीज का पीएच वैल्यू है तो यानी कि वो क्या है? वो बेसिक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है?
तो ब्लड का पीएच वैल्यू 7.45 होता है, इट मीन से क्या होगा, ये बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि ब्लड बैंक की। देखो ब्लड बैंक क्या होता है, ब्लड बैंक का मतलब होता है कि भारत में कहाँ कहाँ हमारे शरीर के अलावा ब्लड को स्टोर करके रखा गया है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में उस ब्लड का यूज जो है हम लोग क्या करें, किसी पेशेंट के लिए कर सके। तो भारत में लगभग 3800, इंडिया में लगभग 3800 ब्लड बैंक हैं, 3800 ब्लड बैंक है। और 3800 ब्लड बैंक में सबसे अधिक यूपी, भारत में अगर किसी राज्य में सबसे अधिक ब्लड बैंक है तो यूपी में सबसे अधिक ब्लड बैंक है, जिसकी संख्या है 350। कितनी है, 350। और आपको बता दें ब्लड बैंक में जो ब्लड का टेम्परेचर रखा जाता है, ब्लड टेम्परेचर रखा जाता है ब्लड बैंक में, वो होता है आपके बच्चों कितना, 4 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ताकि ये ब्लड जो है सुरक्षित रहे। और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड का टेम्परेचर रहता है, यानी हम लोग के शरीर में जो ब्लड है उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सी उसका टेम्परेचर रहता है। ठीक है बच्चों, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे देखो ब्लड के अंदर, ब्लड में एक पाया जाता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर होता है फाइब्रोनोजिन। ठीक है, प्लाज्मा होता है, ब्लड जो है मतलब ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, और इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ये फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में से जब ये फाइब्रोनोजिन प्रोटीन निकाल लिया जाएगा तो जो बचता है उसे हम कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं, सीरम। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। ठीक है, ब्लड का एक पार्ट है प्लाज्मा, प्लाज्मा में पाया जाता है फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, और ये जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन निकाल लिया जाएगा तो जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। देखो, और हमारे शरीर में जो होता है, हमारे शरीर में ब्लड जो होता है वो बनता है, ब्लड जो होता है वो बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो ब्लड बनने की प्रक्रिया है उसे बोलते हैं हेमाटोपोइसिस। ठीक है, यहाँ टी साइलेंट रहेगा, हेमाटोपोइसिस लिखा हुआ है, लेकिन हेमापोइसिस इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो है आपसे कोई पूछे कि ब्लड कहते किसे हैं, कि ब्लड क्या है, आप बताइए कि ब्लड क्या है, तो आप बोलिएगा कि ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और हिंदी में इसे बोले तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये ब्लड से रिलेटेड जो थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज के क्लास में जिसको हम लोगों ने कवर किया है। अब अगले क्लास में ब्लड को हम लोग ना डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।